नमस्कार अबरम सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग और तैयारी में अब तो जुट गए होंगे आप सभी लोग, क्योंकि मेरे भाई अब आपकी जो एग्ज़ाम है नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। नोटिफिकेशन की आप चिंता मुक्त कर सकते हो। आपको अपनी डायरेक्शन में चलना है मेरे भाई, है ना। जो आपकी डायरेक्शन है उसकी आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी है। आपको ईओआरओ के लिए अब आपको ये मान के चलना 3-4 साल तक फिर आराम ही करना पड़ेगा। अगर इस वैकेंसी में आप तैयारी कर लोगे, इसकी एग्ज़ाम के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ। पहले आप जाके ओल्ड वीडियो देख लेना। मेरे सारे लगभग चीज़ें मैंने ऑथेंटिक तरीके से बताई है। आज भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑथेंटिक डेटा के साथ में रिलेट करके ही बताऊंगा, है ना। अब देखो 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे पहले आप ध्यान रखना भाई। जो आपकी वित्त विभाग से हैं, मंजूरी मिली कि नहीं मिली, 2-3 चीज़ों के डिस्कस अपन कर लेंगे इस वीडियो में। तो पहली बात तो ये है कि भाई आपका संभावना क्या है वैकेंसी आने की। सबसे पहले तो यही होती है संभावना क्या होती है। एज वगैरह आपकी जो क्वालिफिकेशन योग्यता होती है वो बाद की बातें होती है। पहली बात आप सभी के लिए ये है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या विभागीय प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? कितने पदों पे हो चुकी है ना, कितने पदों पे वैकेंसी आने वाली है। 2-3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है। एक तो जैसे मान लो डीएलबी और जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो दोनों डिपार्टमेंट अब आपकी वैकेंसी, मतलब जब भी इन अधिकारियों की ये जब भी मीटिंग वगैरह होगी तो आपको मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे अवगत करा देता हूँ। लगभग ये कुछ चीज़ मेरे पास आती है तो मैं डायरेक्ट खुद जाके टेलीग्राम पे ये चीज़ अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। जो एस्पिरेंट ज्वाइन कर रखे हैं उनको तो पता है कि कैसे अपडेट मिलती रहती है। तो छोटे छोटे अपडेट्स के लिए बार बार वीडियोस तो नहीं बना सकते ना। तो अब आप सभी लोग जितने भी एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं सब जाके ज्वाइन कर सकते हैं माइंड जोन एजुकेशन। नीचे व्हाट्सअप की चैनल की भी लिंक दे रखी है, टेलीग्राम चैनल की भी दे रखी है ना। डायरेक्ट चैट करने की भी डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पे भी आ सकते हो। वहाँ पे सारे कॉन्टेक्ट दे रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन में जाओ नीचे और देखो आराम से। 120 पदों पे चर्चाएं हो रही है ना। ईओ और आरओ दोनों की बता रहा हूँ। लगभग ईओ की सीए और आरओ की 30-40 पद हो सकते हैं। और एआरआई की बात करते हैं, जो आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, तो उसकी बात करते हैं। उसके ऊपर डिटेल से वीडियो में अलग से बनाने वाला हूँ। कल या परसों तक आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की क्यूरी होती है कि भाई ये इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में एक तो बोल रहे हैं कि आरपीएससी करवाएगी या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा। भाई देखो इसका पे ग्रेड वगैरह देखे ना, तो अभी तक ये हो सकता है कि ये कर्मचारी चयन बोर्ड ही करा सकता है। अगर कुछ इसमें संशोधन हुआ तो आरपीएससी भी करा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अभी तक ये हो सकता है कि आरपीएससी भी इसमें करा सकती है और कर्मचारी चयन बोर्ड ही करा सकता हूँ। तो एक मुख्य चीज आप सबके लिए क्या है, चलो कोई भी एग्जाम करवाए, हमको उससे क्या लेना देना है, हमको उसका कोई मतलब नहीं है। हमको तो एग्जाम देनी है, उसमें क्वालिफाई करना है, पोस्ट लेनी है। तो अब आपकी जो विभागीय प्रक्रिया डीएलबी और आपके जो वित्त विभाग के सारे अधिकारियों की जब भी बैठक होगी, जब भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी, तो जरूर आप सबको मैं टेलीग्राम पे अवगत करा दूंगा कि ऐसी ऐसी अपडेट आई है, आपके लिए ये चीज होने वाली है, आगे संभावना है। कुछ चीजें गोपनीय है भाई, उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आप भी इतने समझदार हो तो समझ सकते हो, ठीक है। तो 120 पद आ सकते हैं आपके, फिर बढ़ गए। अब एक चीज आप सबके लिए इंपॉर्टेंट एक और है कि भाई क्या इस भर्ती में जितने पद वैकेंट होंगे, भाई आई थिंक जितने भी नवनिर्वाचित जो आपके जो नगर पालिकाएं वगैरह है, तो उनमें भी इन चीजों का जरूरत पड़ेगी। तो ये ऐसा कर सकते हैं कि इसमें पदों में वृद्धि तो होगी होगी, ये तो आप 100% श्योर के चलना। मैं आपको आज ही बता रहा हूं, इस बात का ख्याल रखना। और इस बात को आप एक मोटिवेशन लेके पढ़ाई कर सकते हो कि भाई अभी अगर 100 पोस्ट भी आ गई ना, तो फिर जाके 150-60 पदों के साथ चली जाएगी। और जो मैं अपडेट देता हूं वो पुख्ता देता हूं, ठीक है। जितनी अपडेट दे दी, सबसे पहले अपडेट देना चाहे सबसे बाद देना, उसका कोई मैटर नहीं करता। जो चीज देनी है वो एकदम सटीक तरीके से देनी है। और अपना यही रूल है, आपके चौधरी साहब का ये रूल है, ठीक है। फिर बाद में लोग बोली कैसे क्या चढ़ते जाओ। तो आपके 100 पोस्ट भी अगर आ गई तो फिर जाके आपकी आराम से अच्छी खासी पोस्टें बढ़ जाएगी। 100% पदों में क्या होगी, 100 जो आपकी वैकेंसी अब जो निकलेगी ना, चाहे कितनी भी राजस्थान में वैकेंसी निकले, 100% पदों को भरने की ही वैकेंसी निकलेगी। अब आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। एक तो पद अच्छे खासे होंगे, फिर बाद में जितने पद वैकेंट होंगे
पूरे पदों पे वैकेंसी होगी। अब वो नहीं कि 60%, 50%, 30%, 70%, वो सीन अब नहीं रहा है मेरे मित्र। अब एक ही सीन है जो कि आपके 100% पदों पे भर्ती रहने वाली है। अब आपको अब भी अगर बार बार ये चीजें आपको मेंशन करनी है ना कि भाई कब वैकेंसी आएगी, क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब ठीक है भाई, जो जो सोचता है कि भाई ठीक है इतने पदों पे वैकेंसी नहीं आएगी, 2 साल वेट करना पड़ेगा, तो भाई आप वेट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमको कोई समस्या थोड़ी है, हमारा काम है बताने का, हमने आपको शेयर कर दिया। अब एक मुख्य चीजें 2-3 और है जो आपको ध्यान रखने वाली है। आपकी एग्जाम डेट और विभागीय प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मैंने पहले भी आपको अवगत करा दिया था। अब एक ही चीज इसमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, मैंने आपको डायरेक्ट चीज बता दी है भाई। ठीक, किसी किसी एस्पिरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि यार कौन से विभाग से आएगी, क्या विभाग आएगी, किस विभाग में जाएगी, किस विभाग निकालेगा, कितनी विज्ञप्ति निकालेगा, नोटिफिकेशन आरपीएस से निकाली कब निकालेगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को नहीं पता है, 90% एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता है। लेकिन आपको इस चीज को स्किप करना है, कहीं काम में नहीं आएगी ये चीज। बेसिक नॉलेज आई भाड़ में, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने को सीधी बात होनी चाहिए, कब वैकेंसी आएगी, कितने पदों पे आएगी, इसकी तैयारी कब से करनी है, इसमें मेरे को सिलेक्शन लेना है। 2-3 बातें आपके जीवन में होना चाहिए, है ना। छात्र जीवन में आपके 2-3 चीजें होनी चाहिए। तो आपकी आयु क्या होनी चाहिए, 18 से 40 साल बाद में रिजर्वेशन मिल जाता है, वो सभी वैकेंसीज में राजस्थान में मिलती है, ठीक है। योग्यता आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए, एन स्ट्रीम कोई भी आपके पास में, चाहे आपने ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में कर रखा है, बीसीए, आपके जो बीए वगैरह, बीएससी वगैरह जो भी है आपकी, बीकॉम वगैरह, सभी में आप एलिजिबल हो। एग्जाम डेट की और नोटिफिकेशन, 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं क्लियर कर देता हूं आज की जो अपनी अपडेट है उसके आधार पे। आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, पहले आपका जो नोटिफिकेशन है उसकी क्या अपडेट रहने वाली है। नोटिफिकेशन आपका जनवरी माह में आएगा, लगभग चांस यही है जनवरी या फरवरी माह में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी, रिजल्ट तो पहले रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं, आपका जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर हो जाएगा। फरवरी मार्च में आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, 1 मंथ आपके फॉर्म भरेंगे, फिर 7-8 दिन जो भी करेक्शन की डेट होती है वो डेट रह जाएगी। तकरीबन ये मान के चलना मार्च तक तो आपका ये प्रोसेसिंग चलेगा। इसका मार्च तक तो इसका जो आवेदन का, जो आपके करेक्शन की डेट, वो सारी चीजें मार्च तक चलने वाली है। क्लियर बात। फिर आपकी भाई एग्जाम डेट कब तक हो सकती है, एग्जाम डेट जुलाई अगस्त से पहले नहीं होगी किसी भी हालत में। 99 चांस पूरे हैं कि नहीं होगी, है ना। आरपीएस के बाद और भी बहुत सारी डेटा पड़ी है, उसमें भी एग्जाम करवा रहे हैं, 1-2 डेट बीच में वैकेंट है तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं करवाएगी उसमें, आप निश्चित होकर तैयारी कर सकते हो। 6 महीने 7 महीने का टाइम मिल जाएगा जनवरी से आपको। अभी दिसंबर नवंबर को स्किप कर दिया मैंने, उसको छोड़ो आप। जनवरी से आपको 6-7 महीने का टाइम मिनिमम मिल जाएगा। किसी की बात को मत सुनो, मैं एक बात तो स्पष्ट कहता हूं, आप अपने माइंड से यूज लिया करो हर चीजें। हर कोई ऐरा गहरा इंसान आपको जो चीज बोल देता है आप उसको मान लेते हो। जो चीज आपके भले की होती है उसको सुन लिया करो, इस कान से सुनो इस कान से निकालो। आज की दुनिया यही है मेरे मित्र, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखना। आपके मार्च तक ये होगा, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके अगस्त सितंबर से पहले एग्जाम्स नहीं होगी, जितनी अपडेट्स मेरे पास में आई है, ठीक है। तो आपके 6-7 महीने हैं, 6-7 महीने में आप रगड़ के रख दो। सिलेबस वही है, कुछ होगा तो 1-2 टॉपिक चेंज कर देंगे, बाकी इतना कुछ चेंज नहीं करेंगे। जैसे आपके एसआई में 2 टॉपिक ऐड किया था वो ऐड इसमें कर सकते हैं, है ना। आपके पैटर्न में कुछ ऐड किया जा सकता है और कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है इसमें, बाकी सेम वही सिलेबस रहने वाला है। हाँ, इसके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह चालू है, तो आप दे सकते हो, और टेस्ट देने वाले टेस्ट दे सकते हो। नोट्स भी अवेलेबल आपको हो जाएंगे, शॉर्ट तरीके से नोट्स। फुल नोट्स मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना आपको ऑनलाइन में कोर्सेज के लिए रिकमेंड करता हूँ। मैं आपको ये कहता हूँ अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो ना इसकी, तो ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सेट हो जाए। बाकी इसमें सेट होने वाली कोई चीज़ नहीं है। ईओआरओ में इतना फुल सिलेबस, इतना सिलेबस नहीं है जितना आप और एग्जाम की देते हो। सबसे सरल, सबसे न्यू इसका सिलेबस है, छोटा सिलेबस है, तो इसमें आपको इतनी भागादौड़, इतनी डिप्रेस लेने की चीज़ें आवश्यकता नहीं है। फ्रेशर में मत आना, सिंपल सिलेबस है, बहुत आसान है।
आप देख सकते हो 150 पोस्ट होगी, तो ये मान के चलना लगभग आप 90-95 में समथिंग कर लोगे ना। मैं हमेशा 2-3 नंबर एक्स्ट्रा बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? क्योंकि जो एस्पिरेंट तैयारी करने वाले हैं ना, वो 2 स्टेप आगे चले, 2 स्टेप आगे चले, कल को उसके 1-2 नंबर कम भी है ना, तो सिलेक्शन उसका हो सके। तो 5-6 नंबर आप 95 तक लेके चलना हमेशा। 95 आपको स्कोर करने ही करने, उससे प्लस करने। पेपर जैसे अभी फिलहाल आया था उस हिसाब से। बाकी आरपीएससी अब की बार शायद पेपर अच्छा खासा बनाएगी, तो आप अगर 85 भी आएंगे, अगर एसआई वगैरह के आजकल पेपर आ रहे हैं ना, टेलीकॉम वगैरह के, उस हिसाब से अगर आपका पेपर आया ना, तो फिर चलना, आपकी रूह कांप जाएगी। गजब का पेपर आने वाला है। ठीक है, इससे संबंधित आपको जो भी क्वेरी है, आप एक वैकेंसी को लेकर कब आई क्या आएगी ये बार बार मत पूछना। ठीक है, ये बात बार बार मत पूछना, इससे फालतू का दिमाग खराब होता है। क्यों? आपको यहाँ बता रहे हैं, टेलीग्राम पे बता रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे बता रहे हैं, वहां पे आप एक्टिव रहा करो ना। अगर वहां पर तो एक्टिव रहते नहीं, आप तो सीधी नॉलेज चाहिए आपको। तो भाई मैं तो उठा, मुंह धोया नहीं, मैसेज कर दिया, पूछ लिया, वापस हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। खुद के लिए मेहनत करनी पड़ती है, खुद एक्टिव रहो टेलीग्राम पे। ऐसा तो मतलब ही क्या टेलीग्राम ज्वाइन करने का? फिर ज्वाइन ही मत करो ना, एक्टिव रहो वहाँ। एक टाइम एक्टिव हो जाएगा, शाम को 7 बजे है, 8 बजे, दिन में सुबह है, दिन में है। आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैं इस टाइम टेलीग्राम चेक करूंगा, इस टाइम में मेरा व्हाट्सएप चेक करूंगा। एक टाइम फिक्स कर लो उस टाइम का, है ना। ठीक है, खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक मैंने सारी चीज़ आपको बता दी होगी, जो आपकी एग्जाम सारी EORO की हर चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई बात रह गई है तो क्षमा चाहता हूँ, बता दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए। खैर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।